ईरान की इसराइल पर मिसाइल हमलों की एक और लहर। बात याम रेहोत रामत खान को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी हमलों में 10 इसराइली हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी, जबकि 35 इसराइली लापता हैं। सैकड़ों इसराइली मलबे तले दबे होने का खदशा। इसराइली इलाके रेहोत में इसराइली यूनिवर्सिटी को टारगेट किया गया। वाइस मैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस तबाह, लेबॉर्ट्रीज शोलों की नजर हो गई। हीफा में मुआशी मरकज को निशाना बनाया गया। रिफाइनरीज में आतिशदगी। यमन से भी इसराइल पर मिसाइल हमले। अमेरिका ने यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर दिया। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने तस्दीक कर दी, कहा खत्ते में अपने लोगों को बचाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। ईरान के हमलों से इसराइल की ऑयल रिफाइनरीज में तबाही मच गई। हीफा में पाइपलाइंस और तरसीली लाइनों को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइल की ऑयल रिफाइनरीज ने जारी बयान में कहा कि वो नुकसानात के असरात, अपने ऑपरेशंस पर उसके असरात और माली नताइज पर पड़ने वाले मुमकिन असरात का जायजा ले रही है। रिफाइनिंग के बहुत से ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया। ईरान के जवाबी हमलों के बाद जंग की सूरत हाल बदलने लगी। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार। जर्मन वज़ीर ख़ारजा कहते हैं इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने की कोशिशों में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हम ईरान को उसके जौहरी प्रोग्राम पर फौरी मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को अमरीकी मुफादात पर हमले से बाज रहने की वार्निंग। ईरान पर इजरायली हमलों से अमरीका का कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर से ईरान इसराइल जंग पर बात हुई। प्यूटन और मैंने इत्तेफाक किया कि इसराइल ईरान जंग खत्म होनी चाहिए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान में टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी सदर बोले, खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशा रहे हैं। सेहूनी हुकूमत ने हर मुस्बित कोशिश को सबूताश किया।